हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी 66 को लेकर बहुत सारे लोगों का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि सर मेंस का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो इसके संदर्भ में जो सूचना है दोस्तों, उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको 15 जनवरी के बाद कभी भी रिजल्ट संभव है। और न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि कल के न्यूज़ में ये बात आई है कि आपको लास्ट सप्ताह में इसका रिजल्ट आ सकता है। तो निश्चित रूप से आप लोग को तैयारी में लग जाना चाहिए। और जो लोग का मेंस बेहतर गया है वो इंटरव्यू के लिए वीडियो वगैरह देखना शुरू कर दीजिए। और चूँकि हमारी संस्थान से ही पिछले 2 बार से इंटरव्यू के टॉप स्कोर आए हैं रैंकर्स व्यू के द्वारा, जिसमें हमारी और सत्यार्थ सर की बहुत बड़ी भूमिका रही है मार्गदर्शन में। तो आप लोग हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे पहले के वीडियो पड़े होंगे, तो उससे आप लोग बहुत सारा मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो सूचना आ रही है कि बीपीएससी 67 की जो पीटी परीक्षा है उसमें कुछ डिले हो सकता है और ये मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में भी जा सकता है, जो कि न्यूज़ में भी आया है कि अप्रैल में जाने की संभावना है। लेकिन आप लोग को तैयारी 15 मार्च को ही मानकर करनी है और 15 मार्च तक आप लोग बेहतर तैयार अगर कर लेते हैं चीज़ों को तो रिवीजन करने में भी आपको सुविधा होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो बीपीएससी की परिपाटी रही है उसमें इसको लेकर बहुत सही से रहता है कि परीक्षा कब होगी और रेफरेंडम जो है कोई डेट आ जाता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ कि पेपर में जो न्यूज़ था उसमें बताया गया मेंस परीक्षा जो है कि आपको लेट हो रही है, विलंब होगी, अगस्त में होगी, लेकिन जुलाई में आयोजित हो गई 66 की परीक्षा। तो इस संदर्भ में जो पेपर का न्यूज़ है उसे भी ऑथेंटिक नहीं मानिए। और अभी तक का जो सूचना है उसके अनुसार आयोग में इसको लेकर कोई मीटिंग वगैरह हुआ ही नहीं है 67 पीटी के संदर्भ में। बीपीएससी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा करा ली जाए। उसके अलावा ऑडिटर के संदर्भ में, बीपीएससी ऑडिटर के संदर्भ में जो बातें हैं उसमें है कि आपको रिजल्ट जल्द ही इसका प्रकाशित होने की संभावना है और रिजल्ट पे काम भी लगभग हो चुका है। लेकिन 2-3 दिन का जो औपचारिक जो चीज़ें होती है उसे पूरा करना है। लेकिन हालांकि ये तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है कि आपको रिजल्ट आना है कृषि के लिए, खास करके कृषि पदाधिकारी का, उसके बाद ही इसका चांस बनता है। इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट पेंडिंग हैं जो भी आपको आएंगे ही। और उसके अलावा जो बातें हैं, सबसे बड़ी जो सूचना है आपको कि बीपीएससी अपने कैलेंडर को निकालने जा रही है और ये कैलेंडर लगभग 10 से 15 दिनों में जारी किया जा सकता है, ऐसी सूचना आ रही है। और निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया ही जाना चाहिए, जिसमें कि आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सभी के कम से कम महीने का जिक्र किया जाए, जिससे कि छात्र अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। क्योंकि एमपीपीसीएस में भी इस दिशा में जो है कि कदम बढ़ाया गया है और भी आयोग हैं जहां पूर्व सूचनाएं दी जाती है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा ऐसी अगर पहल की जा रही है तो ये सराहनीय है। और जहां तक सीट बढ़ने का सवाल है दोस्तों बीपीएससी 67 में, तो ये सीटों के आंकड़े को लेकर हमारे तरफ से कोई सूचना नहीं है कि कंफर्म कितनी सीटें आएगी। लेकिन निश्चित रूप से आपको जो संभावना है वो शुरुआत से ही हम बताते आए हैं कि 900 से 1000 के लगभग सीटें हो सकती है। तो निश्चित रूप से अभी जो सीटें आप देख रहे हैं कि 794 सीट बढ़कर हुआ है, तो कुछ डिपार्टमेंट में अभी भी जो है कि सीटें की संख्या 0 बताई जा रही है ऐसे। हालांकि वहाँ अभी भी सीटें खाली है और अच्छी खासी सीटें, जैसे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी में 300 समथिंग सीटें खाली हैं। पिछले बार भी वो सीटें जो है कार्मिक विभाग के पास गई थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने उसे लौटा दिया था। तो मतलब बीपीएससी 66 में भी जोड़ने की बात थी सीटों को, तो उसमें जोड़ा नहीं गया। 67 में क्या स्थितियां बनती है इसको देखते हैं। इसके अलावा भी और भी डिपार्टमेंट के कुछ पद हैं तो उसके भी जुड़ने की संभावना है। हालांकि जो अभी पद हैं वो भी कम नहीं है, उसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। और निश्चित रूप से ये कहना कि बीपीएससी ने छला है डेट बढ़ाकर, ये सभी बेबुनियाद बातें हैं।
और ऐसे बातों से दूर रहें। निश्चित रूप से आयोग के द्वारा जो कार्य होने चाहिए थे उसमें जो है कमियां रही, और निश्चित रूप से इतने कम समय में परीक्षा का आयोजन करवा पाना संभव नहीं था। 6 लाख लगभग फॉर्म गिरे, और उसके बाद जो है कि इसके वाजिब रीजन है आयोग के पास कि उन्होंने क्यों डेट बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से उसका हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। लेकिन हाँ, बीपीएससी के द्वारा पीटी का आयोजन हो तो इस बार उंगली न उठे आयोग पे, ये हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि बीपीएससी 66 में बीपीएससी की कार्य प्रणाली को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरा है। और जो व्हाट्सएप वायरल मैसेज था उसमें हम लोग कोचिंग संस्थान के लोगों ने भी इस पर आपत्ति व्यक्त किया, और निश्चित रूप से इस मामले की जांच होनी चाहिए थी। हालांकि किस परिस्थिति में जांच नहीं कराया गया वो अलग मुद्दा है। अब चूंकि मेंस का आयोजन हो चुका है तो ऐसे में कुछ बोलना जो है कि सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इस बार का जो बीपीएससी 67 का परीक्षा हो उसमें निश्चित रूप से पूरी कड़ाई के साथ परीक्षा का आयोजन किया जाए, और निश्चित रूप से योग्य अभ्यर्थी जो हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, वो मेरिटोरियस छात्रों का चयन हो, ऐसा हमारा मानना है। और निश्चित रूप से इस दिशा में आयोग कार्य करे, इसकी अपील भी हम आयोग से करेंगे। और दूसरी नंबर बात यह है कि आप लोग अपने स्तर पर प्रतिबद्ध रहें और मानकर चलें कि मार्च तक, मिड मार्च तक आप लोग बेहतर ढंग से पीटी को तैयार कर लें। और जो लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से पीटी का क्रैश कोर्स जो है चालू किया जा रहा है, और इसके अलावा जो है कि आपको वैकल्पिक विषय के भी कोर्स अब चालू हो जाएंगे। तो जो लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7004291557 पे। और हमारी टेस्ट श्रृंखला जो हर बार चलती है मेंस की, उसमें जो है कि आपको जीएस के लिए, क्योंकि दूर दराज के बहुत सारे छात्र होते हैं, और निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी 66 में बहुत ही मतलब बेहतर रिजल्ट हमारे संस्थान का रहा है, और टेस्ट सीरीज में बहुत ही अव्वल प्रदर्शन हुआ है। तो उसका भी, जीएस का भी वनडे क्वेश्चन, डेली एक क्वेश्चन वाला सीरीज जो है जीएस का, वो फिर से चालू किया जा रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, और हमारे फ़ोन नंबर पे जो पहले हमने बताया उस पर संपर्क कर सकते हैं। और सभी लोगों को धन्यवाद, और काम करते रहिए। पीटी परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पे होगी ही, और निश्चित रूप से आप लोग बेहतर अगर तैयार करेंगे तो एक सक्षम पदाधिकारी के रूप में आप बिहार में तैनात होंगे, और निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिभा का राज्य के विकास में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।